बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा, रेजिडेंस पीसीसीपी संस्कृत फैकल्टी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो तीसरा अध्याय है हमारा उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इसकी ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न जब हम शुरुआत करते हैं तो पहला प्रश्न आप लोगों ने जैसे पहले और दूसरे अध्याय में देखा था कि हम उसका सिर्फ क्या करते हैं, उच्चारण हम करना। तो उच्चारण ये नहीं है कि उच्चारण का प्रश्न है तो हम उसको छोड़ दें। उच्चारण करने से जो हमारा बोलने का ये है उसमें बिल्कुल उसको संस्कृत उच्चारण में ही दिक्कत होती है। अगर हम उसका बार बार उच्चारित करेंगे तो हम उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं और इनका अर्थ भी हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं ताकि कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा ये भी इसका भी ज्ञान हम लोगों को हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न वही है, उच्चारण कुरुत। तो हम इसका उच्चारण करते हैं और इनके अर्थ भी देखते हैं। ठीक है, तो आपने इस अध्याय में जब पढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्यावाची शब्द आपने देखे होंगे। तो यहाँ उच्चारण में भी आपको संख्यावाची शब्द ही मिलेंगे। तो पहला है हमारा विंशति। पहला जो है वो है हमारा विंशति। विंशति का मतलब होता है 20। ठीक है, विंशति का मतलब क्या होता है, 20। ठीक है, तो विंशति को हम लेते हैं हमारे 20 के इस अर्थ में। फिर दूसरा है त्रिंशत यानी 30, 30। और अगला है हमारा चत्वारिंशत यानी 40। तो अर्थ 20, 30 और 40 अर्थात विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत। अब यहाँ पर पूरे जितने भी दे रखे हैं पूरे विंशति के ही दे रखे हैं। अब विंशति में आगे एक एक संख्या जोड़ रखी है, जैसे द्वाविंशति, द्वा यानी 2 और विंशति यानी 20। तो 20 और 2 कितने हो जाएंगे, 22। द्वाविंशति मीन्स 22। चतुर्विंशति, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20। तो 20 और 4 24। तो हमारा चतुर्विंशति का अर्थ होगा 24। पंचविंशति 5 और 20 यानी 25। क्या कहेंगे, पंचविंशति 25। अष्टविंशति यानी अष्टा उसको जोड़ करके यहाँ पर संधि कर दी गई है। तो अष्टाविंशति यानी 8 और 20 28 हो जाएंगे। नवविंशति यानी 9 और 20 यानी 29, 29। ठीक है, तो ये सारे जितने भी शब्द हैं उच्चारण करने के, विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टविंशति या अष्टाविंशति, नवविंशति। ठीक है, फिर है त्रिंशत के। त्रिंशत मैंने आप लोगों को बताया 30, द्वात्रिंशत 32, त्रयत्रिंशत 33। अब देखो यहाँ पर ये आया है, ये यानी यहाँ पर इसको संधि के द्वारा इसको जो विसर्ग लगता है त्रय में उसको स में परिवर्तित कर दिया गया है और त्रिंशत जो है वो जोड़ दिया गया है। तो ये 3 और 30 यानी 33। चतुर्त्रिंशत यानी 34, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39। फिर है चत्वारिंशत मीन्स 40, द्विचत्वारिंशत 42, त्रय चत्वारिंशत। अब देखो त्रय यहाँ तो हमने स में परिवर्तित किया था, विसर्ग को जोड़ा था, और यहाँ पर श में परिवर्तित यानी शलगम वाले में हमने परिवर्तित किया है। ठीक है, ये संधि के कारण ऐसा हुआ है। तो यहाँ 43 हो जाएंगे। चतुश्चत्वारिंशत 44, सप्तचत्वारिंशत 47 और पंचाशत का मतलब होता है 50। तो यहाँ पर हमने 20, 30, 40 और 50 इसके बीच की जितनी भी गिनती है वो हमने यहाँ पर पढ़ी है और उनके अर्थ देखे किस तरीके से हम गिनती को बनाते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है या पूछा गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यानी अध बताया है मैंने नीचे, लिखो लिखिता नाम लिखे हुए, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके हमें आंसर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न करने से पहले बता दूं जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह जिस विभक्ति में होता है उसी विभक्ति में हम उसका जो आंसर है उसको भी उसी विभक्ति में परिवर्तित कर दे और हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसा कि पहला है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन। ठीक है, किसके भवन में या किसके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन थे। तो सबसे पहला नाम आया था श्रीकंठ का। ठीक है, और उसी के मकान के बारे में बताया था। तो हम कस्य की जगह लिख देंगे
श्रीकंठस्य। क्या आंसर लिखेंगे इसका? श्रीकंठस्य। श्रीकंठ लिखेंगे और षष्ठी भक्ति बना देंगे तो श्रीकंठस्य। तो आंसर हो जाएगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अगला भी देखो कस्य शब्द दिख रहा है, प्रश्नवाचक शब्द है, षष्ठी भक्ति एक वचन का। कस्य गृहे को अपि भृत्यः न अस्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो किसके घर में नहीं था भाई? इसके पास तो सारे सुख के साधन थे, तो इसके पास तो नौकर है। अब दूसरा जो इसका मित्र था वो था, अब देखो कस्य षष्ठी भक्ति, अब यहाँ पर वहां नाम आया था कृष्ण मूर्ति। अब मूर्ति नहीं लिखेंगे क्योंकि इकारांत शब्द है, मूर्ति में त में ई है, तो हम यहाँ पर करेंगे इसको षष्ठी भक्ति में, ये हो जाएगा हमारा कृष्ण मूर्ति, ये षष्ठी भक्ति, ठीक है। तो कृष्ण मूर्ते ग्रहे को अपि भृत्यः न अस्ति। तीसरा प्रश्न है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्यम यानी अतिथि सत्कार के यानी किसके द्वारा अकुर्वन् यानी किया गया, या किसने किया। प्रथमा विभक्ति बहुवचन है ना, तो किसने किया भाई? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? तो किसने किया था? एक तो कृष्ण मूर्ति ने किया था और उसके माता पिता ने किया था। तो अब के की जगह हम क्या लिख दें? सिर्फ यहाँ लिखेंगे कृष्ण मूर्ति का नाम लिख दें एक तो, कृष्ण मूर्ति। अब एक वचन भी लिखना है और उसके माता पिता ने, तो हम लिख देंगे तस्य। पितरों भी लिख सकते हैं और माता पिता भी लिख सकते हैं, माता पिता और फिर च लगाएंगे, क्योंकि हम जब इसको पढ़ेंगे तब क्या बोलेंगे? कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने, ठीक है। तो हम आंसर क्या बनाएंगे? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्, ठीक है। अगला सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा यानी हमेशा, पुत्र कहाँ, सुखम यानी सुख है, हमेशा कहाँ सुख है। तो कहाँ पर? जैसा कि हमारे पाठ का नाम था वहां पर भी कहा गया था स्वावलंबने, यानी स्वावलंबन कर, जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर जो होते हैं उन्हीं को हमेशा सुख मिलता है, यानी स्वावलंबन में। तो यहाँ पुत्र की जगह लिखेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे स्वावलंबन में, तो हम सप्तमी विभक्ति का, तो स्वावलंबने, यहाँ पर में या पर के लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके आंसर हो जाएगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, ठीक है। अगला है श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं कदा आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के गृहम यानी घर को, कदा यानी कब, आगच्छत् यानी गया, कब गया था? तो सुबह 9 बजे। तो सुबह को प्रातः 9 वादने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा श्रीकंठः कृष्णमूर्ते गृहं प्रातः 9 वादने आगच्छत्। अगला प्रश्न, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ते यानी जो गरीब निर्धन है उसके लिए कहा गया है कि कृष्ण मूर्ति के कति यानी कितने, कर्मकरा यानी नौकर, सन्ति यानी है, कितने नौकर हैं। तो उसने बताया थे, वैसे तो कोई नौकर नहीं, लेकिन उसने अपने दोनों कान, नाक नहीं, दोनों कान और दोनों आँखें, दोनों हाथ और दोनों पैरों को उसने बताया था कि ये मेरे पास नौकर है। तो संख्या, क्योंकि संख्या कति कहा गया है, मीन्स आपसे जो है संख्या पूछी गई है, तो कति की जगह हम लिख देंगे अष्टौ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, और इस मैंने एक शब्द में लिखा है, प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर इनको लिखें और ये आंसर हमारे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे
तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है तो देखिए, चित्राणि गणित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत, कि आपको चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाची जो शब्द है वो लिखना है, यानी इनकी संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हम जो पहला है हमारा, पहला जैसा कि आपको चित्र में दिखे होंगे सारे क्या हैं, घड़े हैं, ठीक है। तो इन घड़ों को हम गिनेंगे तो ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में है, तो 3 लाइन में कितने हो गए, 3 लाइन में हो गए हमारे 18। तो 18 को हम लिखेंगे, 18 के लिए अष्टा और 10, यानी 10 और 8 18 हो जाएंगे। अब चाहो तो इसका नाम भी लिख दो, घटानी, यानी घड़े, 18 घड़े, ठीक है। सिर्फ चित्रों को देखना है और इनकी संख्या लिखनी है, चाहे तो हम इनका जो है चित्र में जो दे रखे हैं उनको भी हम लिख सकते हैं। अगला है जो दिख रहे होंगे आपको, आम के जो चित्र हैं इनको हम गिनेंगे और इनकी संख्या लिखेंगे। तो एक आम है 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन में है 7, ठीक है। तो 3 लाइन में क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 7 3 21, ठीक है। 21 को यानी 1 20 और 1 करते हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे हम 1 और 20 को हम कहते हैं विंशति। हम लोगों ने जो सबसे पहला उच्चारण रूप में 20 वाला पढ़ा था, तो एक विंशति। और आम है तो आम को कहते हैं आम्रम, तो आम्राणी, क्योंकि बहुवचन में आम्रम आम्रे आम्राणी, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। और थोड़ा सा हमें इन दोनों को एक साथ कर देते हैं। जो तीसरा है हमारा, इसमें है जो गेंद, जिसको हम अंग्रेजी में बॉल कहते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। इनमें जो है दे रखा है 5 दे रखे, 3 लाइन में कितने हो गए, 15 हो गए। तो 15 के लिए 5 10 और क्या है, गेंद है, गेंद को कहते हैं कंदुक। अब ये हमारे बहुवचन में, क्योंकि 15 है तो बहुवचन होगी, तो हम लिखेंगे कंदुकाणी, ठीक है। इसको न ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंदुकाणी, ठीक है। गेंद को कहते हैं हम कंदुक, ठीक है। अब यहाँ पर बहुवचन में है इसलिए कंदुकाणी। फिर है अगला, अगले में बहुत सारे कैंडल्स दिए हुए हैं, मोमबत्ती दे रखी है। अब इनको हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक लाइन में है 12, तो 3 लाइन में हो गए हमारे 36। 36 के लिए 36 में संस्कृत में जब भी देखें, जैसे जो भी संख्या होती है, जैसे ये, तो हम पीछे वाली को देखें पहले तो हम लिखेंगे षट, और 30 लिखने हैं तो षट त्रिंशत, 30 और 2, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब है क्या ये है हमारी मोमबत्ती। मोमबत्ती को कहते हैं सिक्त वर्तिकाणी, क्योंकि र आ गया, जब भी र आता है तो फिर हम ण लिख देते हैं, और र नहीं होता तो हम इसको न करते, ठीक है। यहाँ पर र नहीं था इसीलिए न रहने दिया, यहाँ पर र आया है इसलिए ण में परिवर्तित कर देते हैं, ये हमारा संस्कृत का नियम कहता है। तो मोमबत्ती को कहेंगे सिक्त वर्तिकाणी। अगला है हमारी कैंची, ठीक है। अब कैंची की संख्याओं को अगर हम देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में 6 है, तो 18 हो गए। तो 18 को लिखेंगे हम अष्टा और 10, और कैंची को कहते हैं कंचकाणी, सॉरी,
अगला, अब ये है हमारे पत्ते और बहुत सारे हैं, तो पहले हम इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक लाइन में 11 है, तो हो गई ये 33। तो 33 को लिखने के लिए पीछे भी 3 आगे भी 3, तो पहले आगे के 3 यानी त्रय, और त्रय में जो विसर्ग है वो हमारा बन जाता है स में, और त्रिंशत, अब यहाँ पर त्रिंशत लिख दो। तो इस तरीके से हम इसको, और क्या है, पत्ते हैं, पत्ते को कहते हैं पत्र, अभी बहुत सारे इसलिए लिख देंगे पत्राणी। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न पूरा जो है 15 गेंद है, तो कंदुकानी जो हमारी मोमबत्ती है वो है हमारी 36, तो हमने षट त्रिंशत सिक्त वर्तिकाणी। फिर है हमारी केंची, केंची को कंचकानी कहते हैं, अष्टादश 18 हैं ये, और जो हमारे पत्ते हैं वो हैं पूरे 33, तो 33 पत्तों पत्रम बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे इसलिए पत्राणी। ठीक है, तो ये त्रयत्रिंशत पत्राणी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, कि जो मंजूषा यानी मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों के लिए पदों को चुनना है और चुन करके इसको पूरा करना है। यानी हम ये कह सकते हैं ये अंक हमें गणित में दे रखे हैं, इनके लिए हमें इसमें से ढूंढना है और इनको भरना है। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको जैसे बोला, संस्कृत में हम पीछे वाला शब्द देखिए, पीछे वाला अंक देखिए, सॉरी शब्द नहीं, पीछे वाला अंक हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें है 8, तो यानी हम 8 से शुरू होने वाले इसमें देखेंगे, 4 से है, ये 7 से है, ये 1 से है, ये 5 से है, ये 8 से है, ये 23 से है, और ये चतुर से। तो 8 से केवल एक ही संख्या हो रही है अष्ट, और पीछे 8 में क्या जोड़ना है 20, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या भरेंगे, अष्टविंशति, है ना, अष्टविंशति, अष्ट तो संधि करने पर बन जाता है अष्टाविंशति। इसको अष्टाविंशति। ठीक है, दूसरा है 30। 30 तो पूरी संख्या है, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, ये हमने पढ़ा था। 30 के लिए सीधे हम देखेंगे हमारा त्रिंशत। ठीक है, ये तो हमने पहले प्रश्न में भी, उच्चारण वाले में भी हमने इसको किया था, त्रिंशत। फिर है हमारा 27, यानी 7 वाली संख्या, पीछे से कहा ना मैंने देखने के लिए, तो 7 वाली संख्या, यहाँ 4 है, यहाँ इसमें 7 है, इसमें 1 है, ये हुई क्या हमारा, इसको नहीं लेंगे, तो 7 वाली केवल एक ही संख्या है, सप्तविंशति। ठीक है, यहाँ सप्तविंशति इसमें भर लेंगे। ये भरने का एक तरीका है कि हम किस तरीके से इसमें से पहचानना है तो गलती ना हो, इसलिए हम अगर 2 संख्या है, फिर हम अगर 7 की एक और होती तो हम देखते हैं कि फिर उसमें जोड़ने पर क्या आता है। अब यहाँ पर 31 यानी 1 से शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने वाली हमारी, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, 1 से शुरू होने वाली केवल क्या है, एक त्रिंशत। ठीक है, तो ये भी हो गया। बचा क्या, चत्वारिंशत, पंचाशत और चतुर्विंशति, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज में है। तो नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब वो वाला तो उधर गया, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही इसको भरेंगे। तो क्या है 24, तो पहले पीछे वाली संख्या को लिखेंगे, यानी 4 है तो चतुर, र है तो र, और विंशति, तो यहाँ पर इसका ये जुड़ जाएगा भाई, र अगले पे चढ़ता है इसीलिए हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया, और विंशति यानी 20। फिर है 50 को सीधे लिखेंगे पंचाशत, यानी
100 का आधा। शतक होता है, ये आधा है तो 50। फिर है 40 तो चत्वारिंशत्। तो ये हमारा प्रश्न नंबर जो 4 है, इस तरीके से ये पूरा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न में पहले प्रश्न बता देती हूँ, फिर हम नीचे, क्योंकि जगह भी देखनी पड़ेगी हमें। प्रश्न में जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, तो क्या कहा, चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देख करके, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, के मंजूषा में जो पद दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए, यानी वाक्य बनाइए। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखोगे 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले हम इसको पढ़ने की अपेक्षा पहले चित्रों को ध्यान से देख लें ताकि हमें आसानी होगी। पहला चित्र है, इसमें एक ही किसान दिखाई दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वो खेत को जोत रहा है बैलों के माध्यम से। दूसरे चित्र में 2 किसान हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी को चला रहे हैं। और तीसरे जो है, तीसरे चित्र में बहुत सारे किसान हैं जो कि पौधों को लगा रहे हैं, रोप रहे हैं। ठीक है, अब इन चित्रों के माध्यम से ये जो शब्द दिए हैं, इससे हमें क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाना है, अपनी तरफ से कोई अन्य शब्दों को जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 3 वाक्य बनाने हैं, 3 ही चित्र हैं, तीनों के एक-एक वाक्य बनाएंगे। चलो, पहला चित्र के आधार पर हम एक वचन का, क्योंकि एक ही है तो हम एक है, तो सबसे पहले एक के लिए हम एषः शब्द का प्रयोग करेंगे। एषः यानी एषः यानी यह। फिर कृषिकः, एक वचन का यही है, एषः कृषिकः, यह किसान। एषः कृषिकः। फिर ये द्विवचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये अलग। फिर एक वचन का क्या कर रहे हैं, क्षेत्रम, खेत जोत रहे हैं ना, तो लिखेंगे क्षेत्रम। अब जोतने को कहते हैं कर्षति। तो ये हमारा पहला वाक्य एक वचन के सारे शब्दों को लेकर के हमने बनाया। एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। क्षेत्रम यानी खेत और कर्षति यानी जोत रहा है। अब दूसरा जो चित्र है उसको लेते हैं, तो दूसरे में 2 है, तो 2 के लिए एषः एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए हम कहते हैं एतौ। तो हमने ये जो इसमें दे रखा है दूसरा, गोले बना देते हैं ताकि हमने जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर लिया है हम दोबारा उनका प्रयोग ना करें। ठीक है, ये शब्दों का प्रयोग हमने कर लिया है। ये तो दूसरे का द्विवचन के लिए। अब ये द्विवचन का हम ले लेंगे कृषिकौ। एतौ कृषिकौ क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ना, यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। तो खनन कार्यम, खनन यानी खोदना, खोदने का काम अब कर रहे हैं, तो द्विवचन का कुरुतः। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ठीक है, तो द्विवचन में क्या आएगा, कुरुतः। फिर अब अंतिम में क्या आ जाएगा, एते, बहुवचन है ना क्योंकि बहुत सारे हैं। और कृषिकाः, एते ही कृषिकाः क्या कर रहे हैं, पौधे रोप रहे हैं। तो अब पौधे किसके हैं, धान के यानी चावल के। तो एते कृषिकाः धान्यम, बचा क्या अंतिम, रोपयन्ति। तो इस तरीके से जो हमारा अगला प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने शब्दों को लिया और इन शब्दों के द्वारा हमने इन 3 वाक्यों को
पूरा किया है। ठीक है, पहला जो वाक्य है एक वचन का सारा है, दूसरा जो है वो द्विवचन का है और तीसरा जो है वो हमारा बहुवचन का। तीनों चित्रों के आधार पर हमने इसको पूरा किया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समय को, समय के जो अंक हैं उनको पदों में लिखना है, यानी जो समय दे रखा है वो अंकों में दे रखा है, उसको हमें पद में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको सारे जितने भी ये दिए हुए अंक, उसमें केवल जो 30 है और 00 ये दे रखे हैं। आप लोगों को घड़ी में समय देखना आता होगा, तो वहाँ पर केवल जैसे 10:30 है, फिर 7 बजे हैं, टाइम है ये, 10:30 बज रहे हैं, फिर 7 बज रहे हैं, फिर 2:30 बज रहे हैं, यानी 2:30 हम जिसको कहते हैं, 11 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे, यानी सिर्फ पूरे और आधे के अलावा और कोई समय नहीं है। तो हमें सिर्फ संख्या का ज्ञान और साढ़े के लिए, जो 30 वाली संख्या है इसके लिए, तो ये जहाँ पर भी आपको 30 वाली संख्या दिख रही है वहाँ पर आपको सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। क्या करना है वहाँ पर आपको सार्ध शब्द का प्रयोग करना है। और फिर जो 12 तक गिनती है वो हमें लिखनी है। एक हम करते हैं ना, जैसे द्वादश दे रखा है, फिर 7 के लिए सप्त का, 2 के लिए द्वि का, 11 के लिए एकादश का, है ना। तो अब हम एक एक का लिखते हैं। पहले जहां पर कोई पीछे 00 है वहां तो सीधे हम लिखेंगे केवल सप्त। वादनम का मतलब होता है बजे, 7 बजे, ठीक है, सप्त वादनम सीधे लिख दिया। अब मैंने कहा ना जहां पर भी 30 होगा तो 30 जहां पर भी आए तो सबसे पहले आप सार्ध शब्द लिख दीजिए। उसके बाद आगे जो क्या है 2, तो 2 को लिख देंगे द्वि, सार्ध द्विवादनम। ठीक है, फिर है 11 को लिखते हैं एकादश, तो एकादश वादनम। फिर है अगला 4:30, तो पीछे वाले को लिख दिया हमने सार्ध, और 4 को लिखते हैं चतुर। ठीक है, और इसके ऊपर हम ये र चढ़ा देंगे, चतुर्वादनम। फिर है हमारा 1:30, तो पहले वही सार्ध, अब चाहो तो इसको जोड़ के भी सार्ध एक वादनम। एक तो तरीका ये है लिखने का, और चाहो तो इसको इस ध में ही ये ए जुड़ सकता है आपको, तो आप जोड़कर क्या बन जाएगा सार्धेक वादनम। तो दोनों तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक साथ जोड़कर भी लिख सकते हो। सार्धेक भी कर सकते हो और सार्ध एक अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे अगला है 5 बज रहे हैं, तो सीधे हम लिख देंगे पंचवादनम। ठीक है, फिर सार्ध, अब 3 है तो त्रिवादनम। फिर है 9, तो नववादनम, जो कि पाठ में आया भी है। वादनम बजे के अर्थ को देता है, 12 बज रहे हैं, 12:30, तो सार्ध द्वादश वादनम। फिर है 8, तो अष्टवादनम। और 7:30 है तो वही सार्ध और सप्त को जोड़ देंगे, सार्ध सप्तवादनम। तो ये हो गया हमारा समय का
पदों में लिखने वाला प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला और अंतिम प्रश्न है ये इस अभ्यास का। तो इसमें बताया गया है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा बॉक्स में जो पद दिए हुए हैं उनको चुन करके आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो पहले जो बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं, हम उनका जो पद दे रखे हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। षड यानी 6, त्रिंशत मतलब 30, एक त्रिंशत 31, द्वौ 2, द्वादश 12 और अष्टाविंशति यानी 28 संख्या ही है सारी। तो कौन सी कहाँ पर आएंगी वो हम वाक्यों में देखते हैं। ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो इस तरीके से हमारी 6 ऋतुएं होती हैं। तो हम इसमें भरेंगे षड ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासः भवन्ति, मासः यानी महीने, भवन्ति यानी होते हैं। महीने कितने होते हैं? तो महीने होते हैं 12 होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हम 12 लिख देंगे। मासः द्वादश भवन्ति। फिर है एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति, एक महीने में अथवा दिवस होते हैं। एक महीने में, अब यहाँ पर 2 घंटा, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में कभी 30 भी हो जाते हैं, कभी 31 भी हो जाते हैं। तो हमें वो ही भरना है। तो एकस्मिन् मासे हम पहले लिख देंगे त्रिंशत यानी 30। ठीक है, फिर 30 अथवा 31 यानी एक त्रिंशत होते हैं ना। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, अभी मत कहना भाई फरवरी में 28 भी होते हैं। लेकिन यहाँ जनरल सामान्य सी बात करते हैं ना हम, जैसे फरवरी को छोड़ करके मार्च में 31 होते हैं, फिर अप्रैल में 30 होते हैं। तो इस हिसाब से इन्होंने 30 और 31 का एक रेशो दिया है। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी को उसने अलग से बता दिया है विशेष रूप से, तो इसीलिए इसको अलग दिया है कि फरवरी के महीने में सामान्यतः दिन होते हैं। कितने होते हैं फरवरी के महीने में? 28। तो 28 के लिए हम भरेंगे अष्टाविंशति। ये हो गया हमारा वाक्य पूरा। मम शरीरे हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं। कितने हाथ हैं? तो 2 ही हाथ होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रश्न है ये यहाँ पर पूरा होता है संख्याओं के साथ। और ये जो हमारा अध्याय है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। और ये आप लोगों ने इस अध्याय में संख्या के बारे में आपको ज्ञान हुआ होगा, और जो है संख्या के साथ साथ इन महीने की, इन सभी की जानकारी आप लोगों को हुई होगी। तो आज का जो अध्याय हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।